हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए। आज हम अद्यतन गद्य साहित्य की जो इतर विधाएं हैं उसके अंतर्गत आत्मकथा एवं जीवनी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हम 30 क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यह है जोश महिलावादी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है। अस्ति और भवति कृति क्या है? यह एक आत्मकथा है। ठीक है, अस्ति और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है। किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी, यह है मन्नू भंडारी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया की। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक किस विधा की रचना है? यह है आत्मकथा। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक मानी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। यह लिखी गई 1935। आ जाता है कभी साल, किस साल में लिखी गई, किस ईयर में, तो आपको याद रखना है 1935। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? यह है सेठ गोविंददास की। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है देवराज उपाध्याय की। अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी मोहनदास नैमिष-राय। ठीक है, ये आत्मकथा है इनकी अपने अपने पिंजरे। यह लिखी 1995। ठीक है, अगला प्रश्न है, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? यह है तुलसीराम की। ये एक दलित चिंतक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूर्धहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मूर्धहिया आत्मकथा है तुलसीराम की। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? यह है अमृता प्रीतम की। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह किसकी आत्मकथा है? यह है राजेंद्र यादव की। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है वो अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? यह 3 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यह यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह है वियोगी हरि की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो लिखा गया 1969 में। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा के 4 खंड है उसमें दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से। यह लिखा गया 1970 में। तीसरा खंड है बसेरे से दूर, जो लिखा गया 1977 में। चौथा और लास्ट खंड है 10 द्वार से सोपान तक। यह लिखा गया 1985 में। कभी इनके ईयर आ जाते हैं कि चारों का कौन कौन से ईयर में लिखे गए, इनको सीरीज वाइज लगाओ। कभी आ जाता है तीसरा खंड कौन सा है या दूसरा कौन सा है, तो आपको चारों खंड याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है,
कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? फिर देख लीजिए क्वेश्चन। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक का नाम है अकाल पुरुष गांधी से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? यह लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगला प्रश्न है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्हें रची है, जो गांधी की जीवनी है, वह है श्री गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक है। कौन है महात्मा गांधी के लेखक? रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी है कविराज गोपीनाथ की। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी लिखी है ब्रजरत्न दास ने। ब्रजरत्न दास ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। ये प्रेमचंद्र के पुत्र हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में किसने लिखी? यह लिखी शिवरानी देवी, जो प्रेमचंद्र की पत्नी है। प्रेमचंद्र पर 3 जीवनी लिखी गई हैं, आपको याद रखना है 3। पहला है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और तीसरा है प्रेमचंद्र घर में। याद रखना है आपको तीनों को, और किस किसने लिखी वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवनी से रचित है व्योमकेश दरवेश, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कोई इसके अलावा और क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी पढ़ाई क्लासें ठीक लग रही हैं या क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।